अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 6 आरएसटी का, वो है हमारे पास फिलामेंट ट्रांसफार्मर। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं ऑटो ट्रांसफार्मर। हमने पढ़ा था कि ऑटो ट्रांसफार्मर जो है वो हमारे पास प्रिसाइज वोल्टेज प्रोवाइड कर रहा है दो डिवाइसेस को, दो दूसरे ट्रांसफार्मर को। एक हमारे पास था फिलामेंट ट्रांसफार्मर और दूसरा है हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे फिलामेंट ट्रांसफार्मर के बारे में, उसके कंस्ट्रक्शन या कनेक्शंस के बारे में, इसकी वाइंडिंग्स की कनेक्शंस कहाँ कहाँ पे होती है। फिर आगे हम पढ़ेंगे इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, और आगे हम पढ़ेंगे फंक्शन। तो सबसे पहले हम इसका कंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं कि हमारे पास जो फिलामेंट ट्रांसफार्मर है इसका कंस्ट्रक्शन कैसा है, ये बना कैसे होता है। हमारा पास जो फिलामेंट ट्रांसफार्मर होता है ना, ये हमारे पास असल में कनेक्ट हुआ होता है वो विद द ऑटो ट्रांसफार्मर। ऑटो ट्रांसफार्मर से इसी कनेक्शन मतलब वोल्टेज ऑटो ट्रांसफार्मर ही इसे प्रोवाइड कर रहा है। होता क्या है, हमारे पास जो ऑटो ट्रांसफार्मर लगा हुआ होता है ना, इसकी कनेक्शन होती है विद द फिलामेंट ट्रांसफार्मर। जो फिलामेंट ट्रांसफार्मर होता है ना, वो ट्रेडिशनल ट्रांसफार्मर की तरह होती है। जैसे अगर मैं आपको ये वाला डायग्राम दिखा दूँ ना, ये है हमारे पास ऑटो ट्रांसफार्मर। ऑटो ट्रांसफार्मर से हमारे पास जो है वो वोल्टेज आ रही है टू द फिलामेंट ट्रांसफार्मर। जो फिलामेंट ट्रांसफार्मर होता है ना, उसमें हमारे पास दो वाइंडिंग्स होती हैं। एक हमारे पास प्राइमरी वाइंडिंग है, एक हमारे पास सेकेंडरी वाइंडिंग है। जो हमारे पास जो प्राइमरी वाइंडिंग है ना, ये थोड़ी सी थिन होती है। वाइंडिंग वायर्स हमारे पास क्या होते हैं, थिन होते हैं। और जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है, ये हमारे पास थिक होती हैं। दूसरी बात, जो हमारे पास ये वाइंडिंग्स होती है ना, ये हमारे पास वही ऑटो ट्रांसफार्मर की तरह कॉपर से बनी हुई होती है। इसमें जो बीच वाला जो कोर होता है ना, ये हमारे पास आयरन कोर है, और ये हमारे पास लेमिनेटेड शीट से बना हुआ होता है। पहले भी मैंने बताया था कि लेमिनेटेड शीट का मकसद यही है कि हमारे पास जो हीट प्रोडक्शन है ना, वो कम किया जाए। ये लेयर्स में जो है वो यहाँ पे लगाया हुआ होता है ये आयरन कोर, ताकि हीट प्रोडक्शन को रिड्यूस किया जाए। अब जो हमारे पास प्राइमरी वाइंडिंग है ना, ये हमारे पास दो कनेक्शंस होती हैं। ऑटो ट्रांसफार्मर से ही इसकी कनेक्शन है, लेकिन इसकी कनेक्शन दो होती हैं, क्योंकि वोल्टेज है ना, ऑब्वियसली वोल्टेज की टू ही कनेक्शन होगी, एक पॉजिटिव पे होगा, एक नेगेटिव पे होगा। ये जो हमारे पास एक कनेक्शन होता है ना, ये ऑटो ट्रांसफार्मर से ही होता है, लेकिन इनडायरेक्टली विद द एमए सेलेक्टर होता है। जो एमए सेलेक्टर है ना, ये हमारे पास एमएस को सेलेक्ट करता है कि वो उसी एमए के तरतीब से ही वो जनरेट हो जाए। ये जो हमारे पास फिलामेंट ट्रांसफार्मर है, ठीक है। दूसरा कनेक्शन जो है ना, वो ऑटो ट्रांसफार्मर से इसका डायरेक्टली कनेक्शन है विद द प्राइमरी वाइंडिंग्स, ठीक है। अब आते हैं सेकेंडरी वाइंडिंग पे। सेकेंडरी वाइंडिंग का किस्सा थोड़ा सा इससे अलग है। सेकेंडरी वाइंडिंग जो हमारे पास होती है वो थिक होती है, और उसका ये होता है कि इसका जो एक कनेक्शन है वो हमारे पास हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर से कनेक्ट हुई होती है, और जो दूसरा कनेक्शन है ना, वो डायरेक्टली विद द एक्सरे ट्यूब होती है, ठीक है। दूसरा हमारे पास इसमें आ जाता है एमए मीटर। एमए मीटर होना तो ये चाहिए था कि जैसे केवी मीटर हमारे पास ऑटो ट्रांसफार्मर के आउटपुट पे लगा था ना, मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है कि जो ऑटो ट्रांसफार्मर के आउटपुट पे लगा था वो हमारे पास क्या था, केवी मीटर था। होना तो यही चाहिए था कि एमए मीटर भी हमारे पास लगा हुआ होता विद द आउटपुट ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर, या कहीं पे हमारे पास फिलामेंट के साथ लगा हुआ था फिलामेंट ट्रांसफार्मर। लेकिन नहीं, जो हमारे पास एमए मीटर होता है ना, ये हमारे पास हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर के बिल्कुल बीच में कनेक्ट हुआ होता है। इसका मकसद क्या होता है, ये हमारे पास होता है एमए डिस्प्ले करता है, मिली एम्पेयर्स को ये डिस्प्ले करता है टू द टेक्नोलॉजिस्ट, या वहाँ पे जो ऑक्यूपेशनल वर्कर्स होते हैं उनके साथ ये डिस्प्ले करता है फॉर द पर्पस कि उनको पता चल जाए कि कौन से कितने हमारे पास एमए जनरेट हो रहे हैं और एक्सरेस को कितने एमए हमारे पास मिलने चाहिए या मिल रहे हैं, सही है। अब ये एमए मीटर का मकसद इसको बीच में ही क्यों रखा गया, हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर के बीच में क्यों रखा गया है, इधर भी रख सकते थे, लेकिन इसको यहाँ पे इसलिए रखा गया है ताकि जो है हैजर्डस शॉक्स जो है, जो इलेक्ट्रिकल शॉक्स है, उसको रिड्यूस किया जाए। यहाँ पे वोल्टेज हमारे पास ऑलमोस्ट जीरो होता है, क्लोज टू जीरो होता है, तो हमारे पास इधर इलेक्ट्रिक शॉक्स के जो है वो काफ़ी कम होते हैं।
इसलिए इसको हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर के बिल्कुल बीच में रखा गया है। और ये हमारे पास करता क्या है, ये सिर्फ ओनली एंड ओनली इट मेजर द करंट। सो ये यहाँ पे अगर वोल्टेज इसको प्रोवाइड हो भी रहा है, इसके सेकेंडरी वाइंडिंग को, अगर हाई वोल्टेज की सेकेंडरी वाइंडिंग के साथ है, तो अगर इसको वोल्टेज प्रोवाइड हो भी रहा है तो इट इज़ नॉट इफेक्टेड बाय द वोल्टेज, इट्स ओनली इफेक्टेड बाय द करंट। करंट को उसको तो करंट जा ही नहीं रहा है, तो ये हमारे पास सिर्फ वोल्टेज से इफेक्ट नहीं होगा। तो इसलिए ये फॉर सेफ्टी, फॉर द पर्पज ऑफ सेफ्टी, ये हमारे पास कहाँ पे लगाया गया है, इन सेंटर ऑफ हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो हमारे पास प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग होती है ना, वो 20:1 पे होती है। जो नंबरिंग होती है ना वाइंडिंग एन, नंबर ऑफ टर्न्स जो होती है ना, तो वो हमारे पास 20:1 होती है। इसका मतलब क्या है 20:1? फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे वाइंडिंग हमारे पास, ये जो वाइंडिंग होती है ना एज ए सोलेनाइड, अगर यहाँ पे 20 वाइंडिंग है तो यहाँ पे 1 होगी, अगर यहाँ पे 40 है तो यहाँ पे 2 होगी, इस तरह होती है। जितनी हमारे पास वाइंडिंग ज्यादा होती है ना, उतनी हमारे पास वोल्टेज क्या, और जितनी हमारे पास वाइंडिंग कम होती है उतनी हमारे पास वोल्टेज भी कम होती है। अकॉर्डिंग टू द ट्रांसफार्मर लॉ हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द वोल्टेज। तो होता क्या है, अगर यहाँ पे हमारे पास वोल्टेज ज्यादा है और यहाँ पे वोल्टेज वही वोल्टेज है लेकिन वो हमारे पास कम हो रहा है विद द रेशो ऑफ 20:1, तो इसका मतलब है कि जो फिलामेंट ट्रांसफार्मर है ये हमारे पास क्या है, इट्स एन इम्पोर्टेंट एमसीक्यू, ये हमारे पास है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का मतलब क्या है कि ये हमारे पास वोल्टेज को क्या करता है, वोल्टेज को डिक्रीज करता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, आप ये जो है फिलामेंट ट्रांसफार्मर के कंस्ट्रक्शन के हवाले से ये पॉइंट ज़रूर याद रखें कि ये हमारे पास स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। अगले जो हम जो वर्किंग प्रिंसिपल हम करेंगे, फंक्शंस करेंगे, इनका पूरा सेटअप वर्किंग हम एक्सप्लेन करेंगे, उसमें हम बताएंगे कि वोल्टेज को कितना डिक्रीज करेंगे, एम्पेयर्स को इंक्रीज, अगर वोल्टेज को डिक्रीज कर रहे हैं तो एम्पेयर को इंक्रीज करेंगे, तो कितना इंक्रीज कर रहे हैं वो हम वर्किंग में पढ़ेंगे, ठीक है। अब अगर हम आ जाए ना इधर, ये हमारे पास है फिलामेंट ट्रांसफार्मर और ये हमारे पास एम्पेयर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, मिली एम्पेयर्स टू द फिलामेंट जो हमारे पास है कहाँ पे, एक्सरे ट्यूब में। इधर से फिर हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स की प्रोडक्शन होती है थर्मियोनिक इमिशन के जरिए। अगर हम इसको वोल्टेज दे रहे हैं तो हम उतना वोल्टेज देंगे कि जो सेकेंडरी वाइंडिंग है ना ये हमारे पास कन्वर्ट करे 12 वोल्ट में, 11 या 10 to 12 वोल्ट हमारे पास इतनी रेंज होनी चाहिए वोल्टेज की। और करंट की कितनी वो जो है वो होनी चाहिए, करंट की होनी चाहिए 4 to 6 एम्पेयर। ये वैल्यूज आप याद रखें, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये जो इसका मतलब क्या है, ये जो फिलामेंट ट्रांसफार्मर है ना इसको वोल्टेज चाहिए 10 to 12 वोल्ट और करंट चाहिए 4 to 6 एम्पेयर, ताकि वो हमारे पास क्या हो जाए, हीट अप हो जाए और हीट अप से वो क्या करे, हमारे पास थर्मियोनिक एमिशन करे। इससे हम करंट या वोल्टेज ज्यादा नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास टंगस्टन होता है, हमारे पास टंगस्टन होता है। अगर उसको वोल्टेज करंट हम ज्यादा देंगे तो इसमें हमारे पास टेम्परेचर इसका बहुत ज्यादा होगा, जिसकी वजह से ये मेल्ट भी हो सकता है। तो हमारे पास जो रेंजेस में हम वोल्टेज देते हैं और एम्पेयर्स देते हैं वो इसी रेंज में होती है। और ये हमारे पास क्या करता है, फिलामेंट ट्रांसफार्मर एडजस्ट करता है। किस तरह एडजस्ट करता है, आपकी बुक में जो है एक वैल्यू गिवन है कि अगर फिलामेंट ट्रांसफार्मर को वोल्टेज आ रही है 150 वोल्ट और करंट इसको आ रही है 0.5 to 1 एम्पेयर, तो ये वोल्टेज को क्या करेगा, 20% या 20 टाइम्स डिक्रीज करेगा। और करंट को क्या करेगा, करंट को करेगा 20 टाइम्स इंक्रीज करेगा। ये रेशो पे डिपेंड कर रहा है ना, मैंने बोला भी कि ये जो है 20:1 वाइंडिंग्स होती है, नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं हमारे पास। तो जितने नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होंगे तो वोल्टेज हमारे पास कम होगा, तो ये हमारे पास वोल्टेज को क्या करता है, 20 टाइम्स डिक्रीज कर रहा है।
तो ये तो जो है इसका वर्किंग फंक्शन, हमारे पास जो फिलामेंट ट्रांसफार्मर का यही फंक्शन है कि हमारे पास करंट प्रोवाइड कर रहा है। किसको? फिलामेंट ट्रांसफार्मर को हमारे पास करंट प्रोवाइड कर रहा है, फिलामेंट को सॉरी, कि वो हमारे पास क्या करे, हीट अप हो जाए और हमारे पास इलेक्ट्रॉन की जो है थर्मियोनिक एमिशन करे। इलेक्ट्रॉन की थर्मियोनिक एमिशन से क्या होता है, जो हमारे पास एक्सरे ट्यूब होता है उसमें हमारे पास एक्सरेज जनरेट होते हैं। बाद में हमारे पास जो है केवीपी उसकी इन इलेक्ट्रॉन्स की हमारे पास स्पीड बढ़ा देता है, तो ये हमारे पास कैथोड से कहाँ चले जाते हैं, एनोड की तरफ चले जाते हैं। एनोड पे ये स्ट्राइक हो जाते हैं और हमारे पास किस चीज़ की प्रोडक्शन करते हैं, एक्सरेज की प्रोडक्शन करते हैं। तो एक्सरेज की प्रोडक्शन में जो है फिलामेंट ट्रांसफार्मर का बहुत बड़ा रोल है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक फिलामेंट ट्रांसफार्मर। होप सो आपको समझ आ गई होगी। पहले मेरा जो है लेक्चर सुने, उसके बाद आप अपना बुक देखें तो आपको बुक की हर एक चीज़ की समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगला जो टॉपिक है हमारे पास वो होगा एक्सपोजर टाइमर्स पे। स्टे ट्यून विद अस। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी इम्पोर्टेंट वीडियो हम अपलोड करें वो आपको नोटिफिकेशन पहले से आती रहे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।